नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा दिल्ली से। आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता मदन खुराना जी हैं और साथ ही साथ ये समाज के सेवादार भी हैं। बहुत सेवा करते हैं हमेशा हर एक की। जब भी इसके ये कहूँगा कि इनको जैसे ही पता चलता है कहीं ना कहीं परेशानियां हैं तो ये हमेशा वहाँ चले जाते हैं। और अगर कांग्रेस के नेता की बात भी करूँ मदन खुराना की, तो उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त हेल्प भी करी हुई है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे एमसीडी इलेक्शन से जो आ रहे हैं और जो डेट डिक्लेयर हो जाएगी। और यहाँ पर जो विधानसभा सतौर बस्ती में 2 सीटें दी गई हैं, 3 सीटें टोटल। रानीबाद सरस्वती विहार जो महिला हैं और पश्चिम विहार जो जनरल है, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ पूछते हैं, जिस तरह से ये छठ पूजा यहाँ पर विधानसभा सतौर बस्ती रानीबाद झील में बनाई गई है, इन्होंने एक स्टेज पे बोला था कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जब 2-4 दिन होते हैं तभी वहाँ सफाई क्यों होती हैं, क्यों पानी उस समय डर रहा है। 2 महीने 1.5 महीने पहले जो झील भारत में कुछ ऐसी घुटना भी ना हो जाए, बिल्कुल ख़राब है, उन चीज़ों में भी इन्होंने बोला क्यों नहीं हुआ। तो सर, जिस तरह से आपने स्टेज पे छठ पूजा के बारे में बोला था कि यहाँ झील भारत में जो कमियाँ हैं, उस कमियाँ का क्या मतलब है सर? पहले तो तरुण शर्मा जी, मैं आपके चैनल एक नई उम्मीद को बहुत बधाई देता हूँ। आप जिस प्रकार समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को, क्या वो गली में गंद पड़ा हुआ है, उसमें पानी है, मच्छर बैठ रहे हैं जिससे आज डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, और जो डॉग काट लेते हैं बच्चों को, उसके बारे में, घर में चोरियां, मोटर चोरी हो रही है। आप समाज से जुड़ी हुई जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से उजागर करते हो। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह आप आगे भी इन चीज़ों को करते रहे। आपका मैंने छठ पूजा वाला वीडियो भी देखा था, उसमें आपने साइड पे दिखाया था कि लोग चढ़ रहे थे और वहाँ कोई इंतजाम नहीं था। अगर कोई गिर जाता बच्चों के साथ तो बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। अभी पीछे भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, अभी हम देख रहे हैं, इतने लोगों की मौत होगी। जब एक इंसान की मौत होती है, वो एक इंसान की मौत नहीं होती, पूरे परिवार की मौत होती है। उससे जुड़े हुए परिवार, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, उसके रिश्तेदार, सब उसको सह पाते हैं। कैसे वो परिवार दोबारा उठता है, ये आज सोचने वाली बात है। तो आपने छठ पूजा की बात की। छठ पूजा में मैंने जब वहाँ इंतज़ाम हो रहे थे तो मैंने कई चक्कर लगाए, क्योंकि वहाँ बहुत, ये नहीं है कि पूरी आधी से ज़्यादा दिल्ली के जैसे जमुना पार पे इतना रश होता है, यहाँ छठ पूजा पे भी बहुत बड़ा रश होता है। आपने तो देखा है, उसमें बहुत बड़ी कमियां थी। सफाई टाइम पे नहीं होती, पानी के लिए भी एसडीएम के पास 10 बारी चक्कर लगाना। जब हमें पता है कि एक हमारा त्यौहार आ रहा है, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार छठ पूजा आ रहा है, छठ पर्व आ रहा है, तो हमें उसके इंतजाम पहले करने चाहिए। हमने अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखनी चाहिए कि मेरे पास आएगा तो वो मैं कह दूंगा बीजेपी वाला नहीं कर रहा, बीजेपी पे जाऊँगा तो मैं कहूँगा हमारा आदमी पार्टी है। तो जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके लिए हमें आपको सबको मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्व है पूरे हिंदुस्तान का है, किसी एक पार्टी का थोड़ी है। तो इसमें जो छठ पूजा के टाइम पे मुझे पता है लास्ट टाइम तक, और इतने मच्छर थे, सब कुछ थे, दवाइयाँ छिड़काने, मतलब कि जो चीज़ आपके कार्य है, आपको जनता किस लिए चुनती है? क्या वो एमएलए है, क्या मंत्री है, क्या मुख्यमंत्री है, या काउंसलर है? उसको जनता किस लिए चुनती है? इसलिए कि उसकी जो समस्या है वो हल कर दे। उस टाइम तक इनको ढूंढा जाता है, मिलते नहीं है जी, मैंने कह दिया है आप देख लेंगे। लास्ट टाइम तक जब उसकी खुशामद करा के फिर करते हैं, और साथ साथ बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं कि मैंने कराया। अरे आपने क्या कराया? आपका कर्तव्य बनता था। मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर कोई भी कार्य, अगर काउंसलर, एमएलए या एमपी कर रहा है या मुख्यमंत्री कर रहा है, उसके ऊपर लिखा जाना चाहिए कि जनता द्वारा किया गया कार्य है। और हाँ, उसमें ये नाम जरूर लिखा जाना चाहिए कि इस काउंसलर ने, इस एमएलए ने, इस एमपी ने या इस मुख्यमंत्री ने प्रयत्न से हुआ। लेकिन फंड तो जनता का है, तुम अपनी जेब से लगा रहे हो क्या फंड? आज तक आप बता दो किसी एमएलए, काउंसलर ने या मुख्यमंत्री या एमपी ने अपना मकान बेच के या अपनी ज़मीन बेच के जनता के लिए कार्य किया हो? बिल्कुल नहीं। तो आप जनता के पैसे के द्वारा कार्य करते तो उसमें कम से कम जनता का नाम होना चाहिए। आप नीचे लिखो कि हाँ हमने प्रयत्न किया, हमने कराया, लेकिन नाम तो जनता का होना चाहिए कि एमएलए फंड से हुआ। यार फंड एमएलए क्या अपने घर से लाया? तो छठ पूजा के टाइम पे आप देखो गाड़ियां जा रही थी, लोग अपना त्यौहार मनाने जाते हैं। बिहार यूपी से जहाँ लोग दिल्ली आए होते हैं, वो अपना त्यौहार मनाने, 4,000 की टिकट 20-20 हज़ार में बिक रही है। ये दिखाई नहीं देता। अगर वो 16,000 उस परिवार के बच्चे, तो कम से कम नहीं 4-5 महीने का राशन
जो होता है उस परिवार का खर्चा निकलता है, लेकिन उसने पर्व मनाने जाना है अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, उसको वो 4,000 की चीज़ 20,000 में बेच रहा। ये कहाँ के इंसाफ है? इन चीज़ों को जो छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इससे हमें एक समाज को और देश को इन चीज़ों को समझना चाहिए। जो लोग जिनको जनता चुनती है उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए और इन आने वाले टाइम में इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। आने वाले टाइम पे इसमें दूर करना चाहिए, लेकिन क्या करें सर, सिस्टम एक ऐसा है, अगर ये सिस्टम सही हो जाए तो आम इंसान भी खुश रहेगा, लेकिन सिस्टम सही नहीं हो पाता। आप देख लीजिए गुजरात के मोरबी में किस तरह से वो पुल टूटा, किस तरह से यंग बोलूँगा बच्चे जो दिखाई दे रहे थे, आपने देखे भी ये वीडियो के माध्यम से, 16, 17, 18 ऐसी एज के बच्चे गिरे हैं। और जहाँ तक कि सबसे बड़ी दुखद खबर कि 3 महीने हुए हैं शादी को, उसका पत्नी तो बच गई लेकिन पति। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बेपरवाही वाली बात है कि इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। एक पुल इतना टाइम से बंद था, उसको चालू कर रहे हैं और लोग उस पर जा रहे हैं। आपको उस चीज़ के कैसे, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। 135 लोगों की डेथ घोषित हो चुकी है, बाकी काफ़ी लोग लापता है जिनकी लाशें तक नहीं मिली है। लेकिन मैं ये सरकार के लिए भी सोचने की बात है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, परिवार का एक सदस्य जाता है वो एक नहीं होता, उसके पीछे कम से कम 10-15 जानें होती हैं जो उससे जुड़ी होती है। उस परिवार का वो मुखिया होता है, बेटा होता है, भाई होता है किसी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इतनी बड़ी लापरवाही जो हो रही है, देखो ये सही है, जो इंसान इस दुनिया पे, इस धरती पे आया, इंसान का जन्म लिया, उसने जाना है, लेकिन ये जो लापरवाही है, इतनी बड़ी बड़ी लापरवाही हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक हत्या है, ये लापरवाही नहीं है, एक हत्या है। तो इसके लिए जो भी लोग जिम्मेवार है उनको सजा होनी चाहिए और आगे से भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, हमें इससे सीख लेनी चाहिए। पहले भी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं, क्या वो वैष्णो देवी पे हुई हैं या कहीं पे भी हुई हैं, लेकिन हम उससे सीख नहीं पा रहे। और ये तो बहुत बड़ी भयानक दुर्घटना नहीं है, ये भयानक हत्याकांड है। इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से भविष्य में ऐसा हत्याकांड ना हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको सजा होनी चाहिए।